स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक होगा ईस्ट मेड गैस फोरम। ये न्यूज में क्यों था फ्रेंड्स, इसको अभी हम जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडिटेरेनियन के अराउंड के रीजन के कंट्रीज को आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी को एनसर्कल करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और रिसेंटली यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन में गैस का बहुत बड़ा रिजर्व फाउंड हुआ है और वहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेडिटेरियन रीजन में क्या हुआ है, डिस्कवरी ऑफ गैस। ठीक है, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है किसके किसके बीच में, टर्की और ग्रीस के बीच में। तो हम ये समझते हैं कि जो ग्रीस है वो ईयू का पार्ट है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, इसका जो प्लान था कि ये जो मेडिटेरेनियन रीजन में गैस रिजर्व्स फाउंड हुए हैं इसको अपने रीजन में लाना, ताकि वो रशिया से इंडिपेंडेंट हो सके, तो उसको डिपेंड नहीं करना पड़े रशिया के ऊपर। ठीक है, तो ईयू मेंबर्स और इस अलाइज इन वेस्ट एशिया, कौन कौन से अलाइज इसके वेस्ट एशिया के, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, पैलेस्टीन हो गया, ये लोग मिलके क्या किया कि इन्होंने एक गैस पाइपलाइन के बारे में प्रपोजल दिया कि हम ठीक गैस पाइपलाइन बनाएंगे इस मेडिटेरेनियन रीजन में। एक गैस पाइपलाइन बनाएंगे जो आपको ये दिख रहा है रेड से, ये गैस पाइपलाइन बनाएंगे मेडिटेरियन रीजन में टू पावर अप ईयू। तो ईयू को क्यों पावर अप करना था, क्योंकि ईयू को अपना डिपेंडेंसी रिड्यूस करना था रशिया के ऊपर। ठीक है, तो ईयू मेंबर्स अलॉन्ग विद अलाइज इन वेस्ट एशिया के अलाइज कौन कौन से थे हमने अभी देखा, इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्टीन एंड नॉर्थ अफ्रीका के भी अलाइज, जैसे कि आपका क्या हो गया, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट जो है नॉर्थ अफ्रीका में, तो ये भी इसके अलाइज है। इन्होंने एक गैस लाइन पाइपलाइन बनाने का प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, इन्होंने टर्की को कर दिया लेफ्ट आउट। ठीक है, टर्की कहां पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये भी एक मेडिटेरियन सी को एनसर्कल करता है टर्की। ठीक है, तो इन्होंने इस गैस पाइपलाइन में टर्की को एक्सक्लूड कर दिया। ऊपर से क्या हुआ फ्रेंड्स, इन्होंने एक फोरम बनाया, ठीक है, जिसका नाम था ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम, जिसको शॉर्ट में EMGF भी बोलते हैं। और उसमें भी इन्होंने टर्की को लेफ्ट आउट कर दिया। तो इस EMGF के मेंबर कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, सिप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन और पैलेस्टीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 लोग जो हैं ये EMGF के फोरम है, इन्होंने टर्की को यहां से भी एक्सक्लूड कर दिया। तो टर्की एक तो यहाँ पे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में भी नहीं आया और इस फोरम में भी नहीं है। तो ये जो चीजें हुई, दिस एंगर्ड अंकारा क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, टर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है। ठीक है, तो टर्की ने क्या किया फ्रेंड्स, वो ना लीबिया के साथ, लीबिया कहाँ है फ्रेंड्स, लीबिया एक बार हम लोग देख लेते हैं। लीबिया यहाँ पे है। तो टर्की ने लीबिया के साथ एक एग्रीमेंट किया और ये डिक्लेयर किया कि they will form an exclusive economic zone from its southern source to Libya's northern coast। ठीक है, कहां से कहां इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, कि टर्की के सदर्न कोस्ट से लेके लीबिया के नॉर्दर्न कोस्ट तक ये इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसको किसने चैलेंज किया, ग्रीस ने इसको चैलेंज किया। ठीक है, ग्रीस कहां पे है फ्रेंड्स, ग्रीस यहाँ पे है और इजिप्ट कहां पे है, यहाँ पे। तो इसको किसने चैलेंज किया, ग्रीस ने चैलेंज किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो ये ग्रीस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ग्रीस के राइट्स के अगेंस्ट होगा। अब एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो हमारा बॉर्डर होता है, जैसे मान लो ये इटली का बॉर्डर है, तो यहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक इटली को एज पर UN क्लॉज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है, जिसमें वो राइट होता है, इसको कुछ राइट्स मिलते हैं टू माइन, जैसे कि गैस रिजर्व अगर फाइंड हुआ तो वो वहां पे उसको एक्सप्लोर कर सकता है, कुछ पॉलीमोटेटिक नोड्यूल्स होते हैं उनको यूज कर सकता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन देता है फ्रेंड, अनक्लॉज के अंदर है, UN कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ठीक है, और ये कितने दूर पे डिफाइंड होता है, 200 नॉटिकल माइल पे डिफाइंड होता है फ्रॉम कंट्रीज बॉर्डर। ठीक है, तो अब देखो टर्की और लीबिया ने बोला कि ठीक है, यहाँ टर्की इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा वो ये कंप्राइज करेगा। ग्रीस ने बोला कि नहीं, इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये कंप्राइज करेगा। तो ये एक
ये जो बीच वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना, ये डिस्प्यूटेड रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यही इन दोनों के बीच का एक लड़ाई है, एक कंट्रोवर्सी है जो अभी न्यूज में था, तो जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो जैसे ही ग्रीस ने ये अनाउंस किया कि ठीक है, उन्होंने ग्रीस ने इजिप्ट के साथ मिलकर ये अनाउंस किया कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही क्या किया, टर्की ने अपना एक सर्वे शिप भेजा मेडिटेरेनियन रीजन में, टर्की ने अपना एक सर्वे शिप भेजा मेडिटेरेनियन रीजन में, और उसके साथ उसने एक अपना मिलिट्री शिप भी साथ में भेजा ताकि उसको वहां से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सब चीजों के कारण ये मेडिटेरेनियन रीजन जो है काफी न्यूज में था, और ये जो फोरम है ईस्ट मेड गैस फोरम, ये काफी न्यूज में था, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये ध्यान रखना है फाइनली कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है। ईस्ट मेड गैस फोरम के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन के कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएं तो आपको थोड़ा बहुत, जैसे कि लीबिया का कैपिटल क्या है, इजिप्ट का कैपिटल क्या है, टर्की का कैपिटल क्या है, ग्रीस का कैपिटल क्या है, ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन के जो कंट्रीज हैं, मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन बाउंड करते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।